क्या हो अगर रातों रात शहर में एक ऐसी जहरीली गैस फैल जाए जिसके पास जाने पर तुरंत मौत हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में, जिसकी शुरुआत योंग नाम के एक आदमी से होती है जो अपने पूरे कॉलेज में बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबर था, लेकिन इसके बाद भी उसे आगे चलकर कोई नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से उसके परिवार में उसकी कोई खास इज्जत नहीं थी। वो अक्सर अपना समय पार्क में ट्रेनिंग करके गुजारता था, इसलिए आसपास के लोग भी उसकी बुराइयां करते थे, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। एक शाम उसकी बहन जुएंगी नाकर उससे बेरोजगारी के ताने देकर लड़ने लगती है, क्योंकि आज उसकी माँ का जन्मदिन था। फिर यूं उसे कमरे से बाहर भेजकर अपने पुरानी क्लाइंबिंग के समय को याद करने लगता है, जहाँ उसके साथ यूवी नाम की एक लड़की भी थी जिसे वो मन ही मन पसंद करता था। जिसके बाद यूं का पूरा परिवार उसकी माँ का जन्मदिन मनाने एक होटल में जाते हैं, जहाँ आए सभी रिश्तेदार उसकी नौकरी के बारे में पूछने लगते हैं, जिसका यूं के पास कोई जवाब नहीं था। पार्टी के दौरान यूग को अचानक यूवी दिखाई देती है, जो उसी होटल में काम करती थी। जिसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ यूवी उसे बताती है कि वो इस होटल की असिस्टेंट मैनेजर है। वहीं जब उसने यूंग से उसके काम के बारे में पूछा तो यूंग ने झूठ बोल दिया कि वो एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन यूवी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर एक ट्रक कई सारे टैंक लेकर चल रहा था। बीच रास्ते में पहुंचकर ड्राइवर ने उतर के सारे वॉल्स खोल दिए, जिससे एक गैस तेजी से बाहर निकलने लगती है, जो जल्दी पूरे शहर में फैल जाती है। अब जल्दी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम गैस ना होकर कोई बहुत ही खतरनाक गैस है, क्योंकि उसके नजदीक जाने वाले आदमी तुरंत ही नीचे गिर जा रहे थे, जिससे अब जल्दी पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। उधर होटल में पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद यूंग के सभी रिश्तेदार बचा हुआ खाना पैक करना शुरू कर देते हैं। जिस बीच एक एक्सीडेंट से एक गैस का सिलेंडर शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिससे सभी डर कर भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर की हालत देखकर वो लोग तुरंत ही होटल के अंदर जाने लगते हैं। तभी यूंग का भांजा उसे बताता है कि उसकी बहन कार में फंसी हुई है, जिसे यूंग तुरंत होटल के अंदर आने को कहता है। पर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो गैस के संपर्क में आकर नीचे गिर जाती है, जिसे यूं किसी तरह अंदर ले आता है। पर उसकी बहन को अब सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी, वहीं उसके शरीर पर अजीब से निशान भी आ गए थे। उधर यूवी और यूंग ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें समझ आया कि गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिस पर यूंग सभी को तुरंत छत पर जाने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तभी सभी के फोन पर छत पर जाने का इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसके साथ ही सभी छत की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन छत का दरवाजा बंद होता है और उसकी चाबी फर्स्ट फ्लोर पर होती है, जहाँ अब गैस पूरी तरह फैल चुकी थी। तभी यूवी उन्हें सभी कमरों में चाबी को ढूंढने को कहती है, जिस दौरान उन्हें न्यूज देखने में पता चलता है कि यह गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अभी तक किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। पर एक अच्छे मास्क का इस्तेमाल करके गैस से 15 मिनट के लिए बचा जा सकता है। वहीं गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का ऑपरेशन चला रही थी। इसी बीच यूं को एक आइडिया आता है कि वो लोग दरवाजा बाहर से भी खोल सकते हैं, जिसके लिए वो अपनी रॉक क्लाइंबिंग की काबिलियत का इस्तेमाल कर सकता है। वो यूवी को एक रस्सी का इंतजाम करने को कहता है, जिसके बाद खिड़की का शीशा तोड़कर वो बाहर जाने ही लगता है। तभी सभी वहाँ आकर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन यूं उन पर ध्यान न देकर सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाता है। तभी यूवी आकर उसे क्लाइंबिंग का सामान दे देती है और जिसके बाद वो धीरे धीरे अब ऊपर चढ़ने लगता है। उधर जहाँ सभी डर रहे होते हैं, वहीं उसका एक भाई उसकी बहादुरी का लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। उधर यूंग छत के काफी करीब पहुँच गया था, पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए वो हिम्मत करके रस्सी को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो जानता था कि उसकी एक छोटी सी गलती से उसकी जान तक जा सकती है, पर वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता जा रहा था। पर अचानक से उस स्टैचू का दांत टूट जाता है, जिससे वो हवा में झूलने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर आखिरकार छत पर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर सभी को छत पर ले आता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पायलट की नजर उन पर नहीं पड़ती। तो यूवी सभी को फोन की फ्लैश लाइट जलाकर हेल्प का इशारा करने को कहती है। वहीं उधर पुलिस गैस छोड़ने वाले आदमी को पकड़ लेती है। दरअसल वो आदमी एक बायोटेक कंपनी का डायरेक्टर था, जो कंपनी से निकाले जाने के बाद बदला लेने के लिए इस गैस को शहर में छोड़ देता है। उधर छत पर काफी कोशिश करने के बाद भी पायलट का ध्यान उन पर नहीं जाता, जिसके बाद वो गाना गाकर पायलट का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद यूवी को एक आइडिया आता है, जो जल्दी से जाकर छत पर लगी होर्डिंग की लाइट बंद चालू करने लगती है, जिससे आखिरकार पायलट की नजर उन पर पड़ जाती है। जिसके बाद हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू केज होटल की छत पर आता है, जिसमें एक एक करके सभी चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूंग और यूवी की बारी आते आते केज ओवरलोड हो गया था, जिस वजह से उन्हें वहीं रुककर अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होगा। पर उन लोगों को जल्दी अब समझ आ गया था कि ऐसे तो वो लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने होटल से कुछ जरूरत का सामान उठाया और फिर अपने आप को पूरी तरह से ढक कर वो होटल से निकलकर एक जिम में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो थोड़ा आराम करके वो रस्सी से डंबल को बांधकर दूसरी बिल्डिंग पर फेंकने लगते हैं,
जिसके बाद यूई हिम्मत करके पहले जाने का फैसला करती है। लेकिन यूई के हल्के वजन के बावजूद भी वो डंबल उसका वजन नहीं उठा पा रहा था, पर यूई किसी तरह करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहीं इसी बीच गैस सामने वाली बिल्डिंग की छत तक पहुंच गई थी, इसलिए युंग यूई को तुरंत छिप जाने को कहकर खुद वापस मास्क पहनकर एक डंबल के सहारे उसे क्रॉस कर लेता है। वहीं उधर हॉस्पिटल में घायलों का इलाज अब शुरू हो गया था और अब तो गवर्नमेंट को भी ये पता चल गया था कि पानी की मदद से वो गैस को रोक सकते हैं। लेकिन गैस इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे खत्म करने के लिए उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। उधर युंग के घर वाले उसके लिए काफी परेशान थे, इसलिए वो शहर में वापस जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। उसके डैड अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शहर के बाहर तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें कुछ लोग ड्रोन से लोगों को ढूंढते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें युंग के डैड पैसे देकर अपने बेटे को ढूंढने को कहते हैं। उधर युंग और यूई एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां यूई की नजर लोगों के पोस्टर पर पड़ती है, जिससे वो लोग लिटाकर इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जिससे पास उड़ रहे हेलीकॉप्टर के पायलट को लगता है कि वहां बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन तभी उन्हें पास की बिल्डिंग में कुछ बच्चे फंसे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो इशारे से पायलट को बच्चों को बचाने को कहते हैं। बच्चों के रेस्क्यू के बाद वो लोग फिर से हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक से एक गैस स्टेशन पर धमाका हो जाता है, जिससे वो गैस का बादल तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए वो और ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक ड्रोन पर पड़ती है, जिसे उसके डैड ने भेजा था। अपने बेटे को जिंदा देखकर वो तुरंत पुलिस से उसे बचाने को कहते हैं। वहीं वो ड्रोन उनके पीछे लगा होता है, जिसके साथ ही उसकी वीडियो पूरे देश में लाइव चल रही थी, जहां सभी लोग युंग और यूई को खतरों से खेलते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बिल्डिंग पर सांस लेने के लिए रुकते हैं। उधर उस ड्रोन की बैटरी खत्म होने से वो गिर जाता है। अपने बेटे को इतनी खतरनाक मुसीबत में देखकर युंग की माँ बेहोश हो जाती है। पर तभी थोड़ी देर बाद वहाँ कई सारे ड्रोन युंग और यूई के पास आ जाते हैं। तभी युंग को एक आइडिया आता है। वो एक ड्रोन को पास बुलाकर उसमें रस्सी फंसाकर उसे सामने की बिल्डिंग पर रस्सी फंसाने को कहता है, ताकि वो लोग वहाँ से निकल सकें। लेकिन इस बार दूसरी तरफ जाते हुए वो लोग बीच में लटक जाते हैं। वही पाइप की रस्सी भी अब धीरे धीरे खुल रही थी, जिस पर यूई रस्सी को काट कर दूसरी तरफ जाने का फैसला करती है। पर इससे पहले वो रस्सी काट पाती, वो रस्सी खुल जाती है, जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है, जिसकी नजर युंग और यूई पर पड़ती है, जो अब भी किसी तरह बचकर एक टावर पर लटके होते हैं। जिसके बाद रेस्क्यूअर उन्हें रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, जहाँ युंग की मुलाकात उसके परिवार से होती है, जो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर यूई का मैनेजर भी उसकी चिंता करने का ड्रामा करने लगता है, जिस पर यूई उसे एक पंच मारती है। जिसके बाद युंग यूई से मिलकर उसे हुक वापस करने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो उससे हुक बाद में ले लेगी, अभी वो बहुत थक गई है। पहले तो युंग को उसकी बात समझ नहीं आती, पर जल्दी वो समझ जाता है कि यूई उससे दोबारा मिलना चाहती है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।